वेलकम टू SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल। फियर फियर क्या है? किसी को आपने देखा होगा कि किसी को फियर डर क्यों लगता है कि सोचते हैं कि हम मर जाएंगे या बूढ़े होंगे या हमारा कोई धन ना चुरा ले या हमारे पार्टनर को ना कोई छीन ले हमसे। तो इस प्रकार के कई प्रकार के ये जो फियर बने हुए हैं, इनसे हम चिंता मुक्त कैसे रह सकते हैं? तो आज का वीडियो हम इसी पे महत्वपूर्ण जो विषय है इसी पे करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और आपको चिंता मुक्त करने वाला वीडियो है। इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से पूरा देखें। फियर देखिए, पहला जैसे हम सोचते हैं कि फियर भाई हमारा पहले की लॉस ऑफ मनी, कि लगे कि हमारा कोई धन चुरा ले या हम पुअर बन जाएंगे। धन चुरा ले तो क्या बन जाएंगे? पुअर, पॉवर्टी की पॉवर्टी। तो देखिए, पॉवर्टी का फियर क्यों है? अब आप देखेंगे तो क्या एक आदमी उतने ही पैसे कमा रहा है, कुछ बार देखोगे वह खुश है। दूसरा उतने ही पैसे कमाते हुए, मान लीजिए एक आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है महीने के, दूसरा आदमी भी 50,000 कमा रहा है। दोनों की सोच में अंतर मिलेगा। एक खुश मिलेगा, दूसरा उससे कुछ शिकायतें करते हुए मिलेगा कि अभी मेरे पास पैसा ही कहाँ है, ये पता नहीं कोई छीन ना ले, कोई वो शंकाओं में जीते हुए ऐसे इस प्रकार की बातें करता है। तो यहाँ से इसी प्रकार से क्या निकल के आता है कि फियर कोई रियलिटी नहीं है, ये है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, ध्यान देना इस बात पर। स्टेट ऑफ माइंड ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। स्टेट ऑफ माइंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है फिर। अब इसको दूर करने के लिए आप क्या सोचें भाई, आप किसी भी तरीके से अपने आप को मीनिंग दे सकते हैं उस सिचुएशन को कि भाई मैं आया हूं इस दुनिया जहां में, मैं डरने के लिए क्यों आया हूं? मुझे भगवान ने पैदा किया है या जो भी सुपर पावर है उसने पैदा किया है, तो मैं किसी चीज से क्यों डरूं? मेरे पास कोई पीछे से कुछ लेके थोड़ी आया हूं, मैंने यहीं से सब कुछ लिया है और ये मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स है, सारी चीजें मटेरियल है, ये यहीं पर छूट जाए क्या दिक्कत है? कोई ले गया, छीन ले गया या कोई चोरी कर ले गया, तो मैं डरूं क्यों? मेरे अंदर मैं अपने आप को वैल्यूएबल बनाऊं और जो मेरी कैपेसिटी है उसके मुताबिक मैं कमाता रहूं। तो इस फियर को दूर करने के लिए सिर्फ आपको यही सोचेंगे कि जो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं अपने आप को वैल्यूएबल बनाकर अपनी कैपेसिटी के अनुसार अर्न करूं और उससे मैं अपने आप को ग्रो करूं। इसके आपको किस लिए चाहिए धन दौलत, इतना पैसा? डिजायर आप साथ साथ जीवन जीते जाए, आपकी डिजायर पूरी होती जाएंगी, नीड्स पूरी होती जाएंगी, आप ग्रो कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं अपने आप को, दैट्स इनफ। यही आदमी का पर्पज होना चाहिए। इसके बाद में ज्यादा धन से दूसरों की मदद करने की सोच होनी चाहिए। तो इससे आपका फियर ऑफ पॉवर्टी दूर हो जाएगा। अब आती है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि दूसरा क्या कहेगा। क्रिटिसिज्म, ये बात बहुत रहती है। आदमी इन शंकाओं में रहता है कि मेरे से अगर ये चूक हो गई तो ये समाज, ये सोसाइटी क्या स्टेटमेंट देगी। तो इससे दूर रहने के लिए, इस फियर को हटाने के लिए, क्रिटिसिज्म का फियर, आप सोच सकते हैं क्या सोसाइटी आपको अमीर बनाना चाहती है? क्या सोसाइटी कहेगी आप रिचेस्ट मैन बनो? क्या सोसाइटी कहेगी आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अर्जित करो? सोसाइटी आपको एक लेवल तक सपोर्ट कर सकती है, उसके बाद में आप अपने से बनते हैं, जो भी कुछ बनते हैं, वैल्यू ग्रहण करते हैं, आप अपने इंटरेस्ट से, अपने कर्म से, अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं। तो इस फियर को हटाने के लिए क्रिटिसिज्म, कि भाई दूसरा आदमी कौन होता है जो मेरे को इस फियर यानी कि मेरी क्रिटिक करे? कौन होता है? उसकी परवाह मत करिए, कोई कुछ भी बोले, आप अपना कार्य करते जाइए। ये चीज जब रहता है कि जब हम किसी को
ये सोचते हैं फला आदमी ये बोलेगा मेरे बारे में या ये सोचेगा। तो इस फियर को दूर करने के यही तरीका है, कोई कुछ भी बोले आप अपना काम करते जाए। क्रिटिसिज्म का फियर हट जाएगा, पॉवर्टी का फियर हट जाएगा। आगे आता है ओल्ड एज, फियर ऑफ ओल्ड एज। नेक्स्ट देखिए, आप इस फियर को दूर करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि क्या इस यूनिवर्स में जो लिविंग थिंग, लिविंग बॉडी, किसी भी कोई भी एनिमल, मनुष्य भी एक एनिमल ही है, कोई बायोलॉजिकली साइंस की दृष्टि से एनिमल ही है। तो हमसे पहले हम दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। पेड़ पौधा, पेड़ भी बढ़ता है, कहते पेड़ में जान है, बिल्कुल जान है, ग्रो करता है, बढ़ता है, वो भी सूख जाता है किसी न किसी दिन, यानी उसकी भी एक लाइफ स्पैन है। हर जीव जंतु जो पैदा होता है वो मरता है। और जीव जंतु क्या, जो भी मटेरियल है, क्या यूनिवर्स में उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही? इस बात पर गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपका पूरे डर दहशत खोलने वाला वीडियो है ये, और इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। क्या नदी में पानी बह रहा है, सेम बहती हुई नदी में आप 2 बार पैर रख सकते हैं? सेम नदी में जब एक बार पैर डाल के निकालोगे तो उसमें इतना पानी, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम्स उसके बह चुके होंगे, वो सेम नदी नहीं रह जाती, सेम रिवर नहीं रहती। एवरीथिंग इज चेंजिंग। यूनिवर्स का प्रत्येक स्टार्स, ग्रह, सब चीजें बदल रही हैं। तो आप अपने आप को ऐसा क्यों समझे कि मैं परमानेंट रहने वाला बंदा हूं, कि मेरी जवानी पूरी परमानेंट रहेगी? ये पूरी स्कीम। आप एक फसल से भी एग्जांपल देख सकते हैं। 4 महीने की फसल होती है या 2 महीने की फसल होती है, बीज बोया जाता है, ग्रो करता है, जल्दी से जल्दी पक जाता है, सूख जाता है उसका पौधा, उससे भी नया बीज तैयार हुआ, अगली बार वो नया बीज बोया जाता है। इसी तरह से आदमी की लाइफ चलनी है। ये विजडम ग्रहण कर लीजिए और बदलाव को एक्सेप्ट कर लीजिए। और क्या है कि ओल्ड एज में ये मानिए कि मेरे पास विजडम है, अब ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। जब मैं 40s में, 50s में ऐसे पहुंचूंगा तो मेरे पास ये विजडम आएगी, अभी मेरे पास यूथ है। तो इस फियर को ऐसे हटाइए कि विजडम सोच के मान के। फियर ऑफ डेथ, ये सबसे बड़ा फियर लगता है लोगों को, डेथ। ये भी मैंने इसी में कवर कर दिया है कि भाई कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली है, वो खत्म भी होने वाली है, उसका एक लाइफ स्पैन है, वो चेंज होगा। आप भी अपने आप को इसी दृष्टि से देखिए। जीवन आप लेके क्या आए? शुरू से ऐसे मानिए कि मेरी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, टाइम की पेस के साथ आप अपना जीवन जीते जाएं और उस चीज को एक्सेप्ट कर लें, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को तैयार कर लें कि मेरी विजडम आएगी, उससे मैं नए जनसंख्या वहां पर आपके स्थान पर आने वाली है, और भाई ओल्ड हूँगा, चला जाऊंगा ये लो। इस चीज को कि मैंने अपना जीवन जी लिया, इसको रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो और फिर आपके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि एक बार कुछ कैदियों की टीम थी, 6-7 कैदी थे, उनको मृत्युदंड दिया हुआ था। तो पहले इलेक्ट्रोक्यूटेड किया जाता था, यानी करंट लगा के मृत्यु दी जाती, जैसे कहते हैं ना अभी भाई फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी से लटकाए हैंग किया जाता है, ऐसे पहले करंट लगाया जाता था। तो एक जो कैदी था उसको कुछ समय बाद इलेक्ट्रोक्यूटेड किया जाने वाला था, और वह सबसे उनमें बेखौफ बैठा हुआ था, बिल्कुल निश्चिंत, प्रसन्नचित्त मुद्रा में। अब उसके पास जाके बोले कि आप तो एक कुछ समय बाद मरने वाले हो और इतने खुश मुद्रा में क्यों हो? और उसने जो भोजन भी दिया ना, तो उसने 2-3 आदमियों जितना भोजन खाया, भर पेट, अच्छे से फुलफिल होके। और फिर पूछा कि आपने भोजन भी अच्छे से खाया है, मरने वाले हो तो इतनी चिंता रहती है? तब उसने एक बात बोली कि मैं चिंता क्यों करूं, कि मैं कैद में हूं, जो मैंने कुछ कर्म करे ऐसे इस पेट को भरने के लिए, उन्हीं कर्मों की वजह से मैं जेल में रहा, और जल्दी ही मेरे कष्ट पूरे हो जाएंगे कि भाई मैं चला जाऊंगा
तो मेरे को ना तो कपड़े की चिंता रहेगी, ना भोजन की चिंता रहेगी, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड होती है कि जब आदमी जीवन जी लेता है। अरे क्वालिटी के लाइफ महत्व करता है। लाइफ में आप कितने साल जिए, कितने साल एग्जिस्ट किए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो एग्जिस्टेंस है। आप 90 साल भी जी के ना अगर आपने कॉन्शियस लाइफ नहीं जी तो वो एग्जिस्टेंस माना जाएगा। जीवन छोटा हो, बेहतर हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वो जीवन कहलाता है। आपने मोमेंट को जिया है, हर एक मोमेंट को जिया है, प्रेजेंट से लेके जिया है। अगर मान लो हम हर एक चीज को कल पर टालते रहते हैं तो क्या ऐसा जीवन पसंद है? हम अपने काम नहीं कर पा रहे, अपने डिस्पोजल पर कुछ वर्क नहीं कर पा रहे, मोबिलिटी हमारी बंद है, हमारी जो है मानसिक जंजीरें जकड़न लगी हुई है, तो क्या ऐसे जीवन में आप वो जीवन को काउंट करेंगे? ऐसा जीवन नहीं काउंट होता। इसलिए क्वालिटी का लाइफ मैटर करता है। उम्मीद है इसी प्रकार के और भी जैसे फियर है। अब जैसे हमेशा हम हरी वरी चिंता करते रहते हैं, भाई क्यों चिंता करते हो? सबसे पहले अगर वरी है तो आप देखिए, वरी कोई भी वैल्यू, कोई भी हीरा जवाहरात, आपका सोना गहना, कोई भी प्राइस इसके मुकाबले बराबरी पे नहीं होगी। अगर आपको चिंता आ रही है तो उन चीजों को छोड़ दीजिए, बस इसको हटाइए कि ये मेरे को नहीं लेना, बेशक से मेरे पास वो ना जाए। ज्यादा गैदरिंग करोगे चिंता के चक्करों में ही होता है। उससे इससे अच्छा है कि हैंडल करना जानिए किसको, मोर को। और स्टेट ऑफ माइंड अपनी सही करिए, सारे फियर्स दूर हो जाएंगे कि डर को कैसे भगाएं। उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और काफी क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।